हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 24। बेटा ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना सब्जेक्ट, क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे और डेट भी लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट भी हमारा जो चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग से ली गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। आज हम डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे। स्पेशली हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट के बारे में जैसे आपको पता है कि हैबिटेट क्या होता है कि ये वो प्लेस होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की सारी कंडीशंस अवेलेबल होती है, तो ये उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहलाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड हैबिटेट भी बोलते हैं इसको। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि उनका हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड हैबिटेट है। एग्जाम्पल डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल, माउंटेन रीजन्स एंड ग्रासलैंड, घास के मैदान। तो ये तीनों के तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स एंड ग्रासलैंड्स। उसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स, एक्वा मीन्स होता है बेटा वाटर, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं हम कहेंगे कि उनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन एक्वेटिक हैबिटेट की। एग्जाम्पल क्या होंगे एक्वेटिक हैबिटेट के, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स, और कौन रहता है इनमें, फिशेस, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एनिमल्स के जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट्स भी होते हैं जैसे लोटस, वाटर लिली, वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसिंथ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के जिनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है। अब आगे कहा है कुछ एडेप्टिव फीचर्स है डेजर्ट प्लांट्स के। जो प्लांट्स डेजर्ट में अडेप्ट होते हैं या डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनके अंदर कुछ अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। उनका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि काफ़ी एडवांस्ड होता है। सेकेंड, लीव्स आर आइदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पाइंस। दूसरे जो डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं उनकी जो लीव्स होती है या तो बहुत छोटी होती है या फिर किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो चुकी होती है। क्योंकि जो लीफ का सरफेस अगर कम होगा तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट्स की लीफ सरफेस से वाटर का लॉस वाटर वेपर की फॉर्म में ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अगर लीफ का सरफेस ब्रॉड होगा तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। और डेजर्ट एरिया में वैसे ही वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी कि वाटर की कमी होती है पानी की, तो उन्हें अपने पानी को बचाना है। तो उस पानी को बचाने के लिए उनके अंदर जो लीव्स है या तो कांटों में कन्वर्ट हो चुकी होती है या बहुत छोटी होती हैं। उनका रूट सिस्टम डेवलप ज़्यादा क्यों होता है बेटा, वेल डेवलप, क्योंकि उन्हें बहुत गहराई से नमी को सोखना होता है। फिर थर्ड पॉइंट है स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स। जो स्टेम है वो कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर की होती है और फ्लैशी होती है, मोटी होती है और हरे रंग की होती है। और इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर वो स्टेम के अंदर ही होता है, ठीक है। और इसीलिए जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की फ्लैशी मोटी सी होती है। फोर्थ, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। और जो ये स्टेम है ये इनके जो शेप होते हैं जनरली लीफ जैसी ही होती है और काफ़ी मोटी होती है बेटा ये। और इनके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, वैक्सी, मोम जैसी वैक्सी लेयर होती है। इस वैक्सी लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूटिकल। ये जो वैक्सी लेयर है क्यूटिकल स्टेम के ऊपर, ये पानी के लॉस को रोकती है, पानी को रिटेन करने में हेल्प करती है। और एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट्स का जो डेजर्ट में उगते हैं जिनके अंदर अडेप्टिव फीचर्स मिलते हैं, कैक्टस, ठीक है, आपके ने देखा भी होगा कैक्टस का प्लांट। फिर बात करते हैं अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स है, यानी कि जो पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर क्या क्या फीचर्स है।
रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज विच होल्ड्स द प्लांट। जो रूट्स हैं उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। रूट्स क्या होते हैं, जो प्लांट को होल्ड करते हैं, तो इनका साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो इनकी स्टेम होती है वो लंबी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, अंदर से खोखली होती है, होलो होती हैं और लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जो पानी है, मान लीजिए ये पानी है, यहाँ पे इसकी रूट्स और स्टेम होंगी। जो फ्लावर या लीव्स होंगी प्लांट की, वो क्या करेंगी, पानी के सरफेस पे फ्लोट करती हैं। ठीक है। देन द लीव्स आर कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम एक्सेसिव वाटर। और जो लीव्स हैं वो वैक्सी लेयर, वैक्स जैसी किसी लेयर से कवर्ड होती है। और जो ये वैक्सी लेयर है, मोम जैसी जो लेयर है, ये लीव्स को पानी से प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सेसिव वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, वो फिसल के नीचे गिर जाता है। अगर पानी गिर रहेगा इनके ऊपर तो क्या होगा, ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। इसीलिए जो वैक्सी लेयर की वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती हैं। एग्जाम्पल है लोटस। अब बेटा यहाँ पे हमें आज क्वेश्चंस नहीं दिए गए इस वर्कशीट में, सिर्फ ये 3 पिक्चर्स है जो आपको ड्रॉ करनी है और इनसे रिगार्डिंग हमें बताना है। इन एनिमल्स और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना है और इनको कलर करना है और ये बताना है कि ये एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। अब लायन है तो आप इसको लिखेंगे पहले नाम लायन और इसका हैबिटेट लिखेंगे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं सेकंड। ये सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, लोटस। तो यहाँ पे आप पहले इसका नाम लिखेंगे लोटस। लोटस का हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक। फिर फिश बनाएंगे। फिश का हैबिटेट कैसा होता है, पहले तो इसका नाम लिखेंगे फिश और इसका हैबिटेट होता है एक्वेटिक। ठीक है, दोनों को कर लेना वीडियो पॉज करके। अब है लास्ट। लास्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, कैमल। तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे कैमल। और कैमल कहाँ मिलता है, डेजर्ट में। तो ये भी इसका हैबिटेट कैसा आएगा, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हैबिटेट लिखेंगे टेरेस्ट्रियल। और अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो आप डेजर्ट भी लिख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में कौन सा हैबिटेट है इसका, डेजर्ट। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।